दोस्तों नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। कम बोलने की आदत। डलो बुद्ध की कहानी। शब्दों की शक्ति। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। वे प्रेम, ज्ञान और प्रेरणा फैला सकते हैं। वे लोगों को एकजुट कर सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल नकारात्मक तरीके से भी किया जा सकता है। वे घृणा, क्रोध और भ्रम फैला सकते हैं। वे लोगों को विभाजित कर सकते हैं और विनाश ला सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करें। कम बोलने की आदत। बुद्ध ने सिखाया कि कम बोलना एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। उन्होंने कहा कि जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और अपने शब्दों को अधिक सावधानी से चुन सकते हैं। कम बोलने से हमें दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने का भी मौका मिलता है। जब हम हमेशा बोलते रहते हैं तो हम दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बुद्ध की कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। रास्ते में वे एक आदमी से मिले जो बहुत अधिक बोल रहा था। आदमी ने बुद्ध से कई सवाल पूछे, लेकिन बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी बुद्ध के चुप रहने से नाराज हो गया। उसने कहा, तुम इतने ज्ञानी होने का दावा करते हो, लेकिन तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम एक बोरी में कितने पत्थर ले जा सकते हो? आदमी ने कहा, मैं एक बोरी में बहुत सारे पत्थर ले जा सकता हूं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर तुम बोरी को खोल दो तो तुम कितने पत्थर ले जा सकते हो? आदमी ने कहा, अगर बोरी खुली है तो मैं कोई पत्थर नहीं ले जा सकता। बुद्ध ने कहा, नहीं, इसी तरह जब तुम बोलते हो तो तुम ज्ञान के पत्थरों को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम ज्ञान के पत्थरों को अपने साथ ले जा सकते हो। आदमी बुद्ध की बातों को समझ गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और कम बोलने का वादा किया। कम बोलना एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। यह हमें अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, अपने शब्दों को अधिक सावधानी से चुनने और दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने में मदद करता है। आइए हम सभी कम बोलने की आदत डालें और अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और उनसे पूछा, भगवान, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं केवल तभी बोलता हूं जब मेरे शब्दों का मूल्य हो। आदमी ने कहा, लेकिन भगवान, क्या आप हमें कम से कम कुछ ज्ञान नहीं दे सकते? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो। आदमी ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। बुद्ध कहा, तो सुनो, कम बोलो। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, बस इतना ही? यह तो बहुत आसान है। बुद्ध ने कहा, यह आसान है, लेकिन यह करना मुश्किल है। आदमी ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। कम बोलना एक शक्तिशाली आदत है। यह हमें सोचने से पहले बोलने, अपने शब्दों को तोलने और केवल वही कहने में मदद करता है जो महत्वपूर्ण है। यह हमें दूसरों को बेहतर ढंग से सुनने और समझने में भी मदद करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार कम बोलने के कई फायदे हैं। यह हमें अधिक शांत और केंद्रित बनाता है। यह हमें अधिक सचेत और विचारशील बनाता है। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता। दूसरों को ध्यान से सुने, मौन का आनंद ले। कम बोलना एक सरल आदत है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह हमें अधिक शांत, केंद्रित, सचेत, विचारशील और प्रभावी बना सकता है। इसलिए दोस्तों, हो सके जितना ही बोलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी अच्छी लगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो ज्यादा बोलते हैं। वीडियो में यहां तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।